नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा जो है वो स्टार्ट है और देखा गया है कि दूसरे ममालिक में अशिया खुर्दनोश हो, फ्रूट्स हो, तमाम तर चीज़ों के जो रेट्स हैं वो कम कर दिए जाते हैं रमज़ान के एहतराम में। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो हर दफ़ा रेट्स जो हैं ख़ासकर रमज़ानुल मुबारक में आसमान से बात कर रहे होते हैं। आज एक फ्रूट मंडी में हम इस वक्त मौजूद हैं, तो ज़रा जानते हैं कि रेट्स जो पहले रमज़ानुल मुबारक से पहले ज़्यादा थे या अब ज़्यादा है। उसके अलावा देखते हैं कि दुकानदारों ने रेट्स जो इनको मंडी से मिले हैं वही रेट्स पे बेच रहे हैं या इन्होंने अपनी दुकानदारी जगाई हुई है। चलें ज़रा आवाम की राय जानते हैं और दुकानदारों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर, क्या रेट्स चल रहे हैं मार्केट के और आप किस रेट पे बेच रहे हैं? ये खरबूजा हम 200 रुपए किलो बेच रहे हैं, तकरीबन 100। है आपके पास, आई दिखाइएगा जरा। हाँ जी। जी क्या रेट है खरबूजे का? आप किस रेट से बेच रहे हैं? 200 रुपए किलो बेच रहे 200 हैं रुपए किलो बेच रहे हैं। जी। ठीक है, रमजान से पहले क्या रेट थे? पहले तो 150 बिक रहा था। 150 बिक रहा था। बिक रहा ये रेट कब बढ़े हैं? ये रमजान में ही बढ़े हैं। पहले दूसरे रोजे बढ़ गए हैं। हाँ जी बढ़ गए। अच्छा, ठीक है, तो लोग जो गरीब अवाम है वो ये फ्रूट ले सकते हैं? नहीं ले रही, खा ही नहीं रहे कोई। गरीब आवाम किधर से खाएंगे, दिहाड़ी भी नहीं लगती उन लोगों को, किधर से खाएंगे वो लोग। अच्छा, केले का क्या रेट है? किला 250 200। 200 250। हाँ और जी। पहले यही केला 100 रुपए धक्के खा हाँ रहा जी था। 100 रुपए तक के खा रहा 100 था। रुपए धक्के खा रहा हाँ था, जी 200 250। ऐसे। ठीक है। अच्छा, हाँ जी। आप मुझे ये बताएं कि आप जो हैं आप अपने बच्चों के लिए ये फ्रूट घर ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते, किधर जाएंगे, कहाँ से लेके जाएंगे? आमदन होगी तो लेके जाएंगे, ऐसे कैसे लेके जाएंगे? जब हम आमदनी नहीं होगी तो कैसे लेके जाएंगे हम? जिसने 600 कमाना है वो 250 रुपए तक जिन्हें केला है वो कैसे लेके जाएगा? 315 330। 330 रुपए आया है। आप किस रेट पे? हम 250 बेच रहे हैं, 280 रुपए बेच रहे हैं। क्यों कम क्यों बेच रहे हैं? कम ये है कि मार्केट बाजार नहीं है। 300 भी कोई ले जाता है, कोई 280 ले जाता है, ऐसे ही दे रहे हैं। अमरूद का क्या रेट है? अमरूद 200 रुपए बिक रहा है। यहाँ पे 150 लिखो। 200 रुपए बेच रहे हैं क्योंकि पीछे से बाग वाले से बहुत महंगा। नहीं, यहाँ पे तो 150 दे रहे हैं ना आपको। हम अमरूद बेचते नहीं, हम तो सेब ज्यादा बेचते हैं। हम तो ठीक है, वो तो सही, आप सेब बेच रहे हैं। सेब का क्या रेट है? सेब ये 280 रुपए बेच रहे हैं, 250 रुपए भी बेच देते हैं। मुझे ये बताएं कि रमजान से पहले और अब में कीमतों में कितना फर्क पड़ा है? फर्क पड़ा ये, पहले 2500 की पेटी लेके आते थे, अब 4000 रुपए की, 4500 रुपए की पेटी मिली है। इनमें से जो क्योंकि 250 रुपए किलो तो हमारी खरीद पड़ गई ये, तो इसलिए 280 बेचेंगे, 30 रुपए किलो के मिल जाएंगे। ये इतना ज्यादा मार्जिन हमें भी नहीं मिलता। गरीब लोग आ रहे हैं खरीदो फरोख्त के लिए। खरीदो फरोख्त ये सुबह से बैठे हुए हैं, ये 3-4 किलो सेब बेचा बस। कोई इतना ज्यादा मार्जिन नहीं, तो हमारा भी इतना काम नहीं के कहते हैं ना कि दुकानदार ज्यादा करते हैं, ये हमारा है, ये होता नहीं है, इतनी मार्जिन नहीं है इसमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी, क्या खरीद रहे हैं? सेब खरीद रहे हैं। क्या रेट है? खरीद सकते हैं हम लोग? खरीद तो नहीं सकते, अब रमज़ान है उसके लिए मुश्किल है, लेकिन रोज़ों को मेहमान आ गए, कुछ हो गए, उनको रोज़ा खुलाना है। आखिर रेट्स जो हैं वो पहले से बढ़ गए हैं कम हुए हैं? बढ़ गए हैं। बढ़ गए हैं। गरीब बंदा तो अफ्तारी भी नहीं कर सकता। गरीब बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन हुकूमत कह रही है कि महंगाई हमने कम कर दी है, बिल्कुल। लेकिन महंगाई कम नज़र नहीं आ रही, कभी महंगाई कम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा। क्या रेट है? 200 किलो है बेटा। 200। जी। सेब? सेब 150 रुपए किलो है। रमजान तो पहले की रेट थी। रमजान तो पहले बेचे ही नहीं बेटा, लोग 200 रुपए बेचते। रमजान तो पहले नहीं। रेट घट सन या ज्यादा सन? रेट ये बेटा ना, ये सेब समझो रेट दे रेट बेच रहे हैं, गाहक नहीं है 1 रुपये का भी। ਲੱਖ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੱਲ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਜਬੂਰਨ ਰੇਟ ਦੇ ਰੇਟ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या रेट चल रहा है? सेब 300 रुपए किलो बेच रहे हैं। ठीक है, पीछे से क्या रेट है? ये 4200 की हमें पेटी पड़ती है, इसमें 15 किलो सेब है। आप बताएं क्या रेट बेचेंगे? हम खुद परेशान हैं, गाहक। हाँ पीछे के मंडी के रेट और आपके रेट्स में कितना फर्क है ना, मैं कह रहा हूँ- क्योंकि कहा जाता है कि दुकानदार जो है वो अपने रेट्स लगाते हैं। ये मैं कह रहा हूँ 4200 की हमें पेटी मिली है मंडी, फ्रूट मंडी से, ठीक है। ये 300 रुपए किलो बेच रहे हैं और गाहक अभी परेशान है और हम उससे भी ज़्यादा परेशान। ये सेब हमने कल लगाया है, तकरीबन ये 23 पेटी 1,04,000 रुपये का सेब लगाया है। हमने 10,000 रुपये सेल किए। कल सर को दर्द होने लगा था कि यार ये कैसे काम हो गए, इतने मंदे हैं।
रमजान से पहले पेटी कितने की थी? रमज़ान के पहले भी यही तकरीबन महीना 1.5 महीना हो गया यही रेट चल रहा है मंडी, क्योंकि रमज़ान से पहले ना लोगों ने खरीद के रख लेते हैं रमज़ान के लिए, तो इसीलिए जिसने नहीं भी लेना वो भी लेके जमा कर लेता अपने पास, ये हिसाब है। पूरे साल में रमजान में रेट ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये आज से पहले 2 महीने ये भी 300 बेच रहे थे, क्योंकि जो सरकारी रेट है ना 315, 20, 310 रुपये रेट आता है, और हम अभी भी यानी कि 300 बेच रहे हैं। रमज़ान से पहले हमारी वहाँ भी ऐसी है, यानी कि ऐसे अपना मंडी से खरीदती जैसे कि आगे फल मिलना ही नहीं, ये हिसाब है। तो मैं ये आपको बता रहा था कि हम भी नुकसान में जा रहे हैं। मैंने आपको कल बताया है ना 1,04,000 रुपये का हमने सौदा लगाया और हमने 10,000 रुपये सेल किए, हमने कमाई इसमें क्या करनी, हम भी नुकसान में ही जा रहे हैं, ये हिसाब है। नाज़रीन, ग्राहक अपनी जगह पे परेशान है कि वो अफोर्ड नहीं करते, और दुकानदार अपनी जगह पे परेशान है कि पीछे से मंडियों से जो रेट है और पीछे से सामान जो जितना भी खाने पीने का जितनी भी अशिया खुर्द-ओ-नोश हैं या फ्रूट्स हैं, सारी चीज़ों की कीमतें जो हैं वो एक लेवल तक बढ़ चुकी हैं। तो दुकानदार भी परेशान नज़र आ रहे हैं और उसके अलावा आवाम तो खैर पहले से ही परेशान है। तो सूरत हाल सारी जो है वो आपके सामने है। रमज़ानुल मुबारक का महीना हो या बाकी 11 महीने हो, तो महंगाई जो है, महंगाई कहीं कम होती नज़र नहीं आ रही।